नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंकों को जोड़ो। ये आपकी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली है। ठीक है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली है बेटा। तो आइए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं और सीखते हैं अंकों यानी गिनती को जोड़ो। जो आप गिनती पढ़ते हो ना, उसको बोलते हैं अंकों। ठीक है, ये आपके सामने कितनी पेंसिल आप बता सकते हैं? जी हाँ, ये 10 पेंसिल हैं एक बॉक्स के अंदर। तो इसके आगे की गिनती आप कैसे गिनेंगे वो देखिए। अगर 10 में एक पेंसिल और मिलेगी तो कितनी होंगी? 11। 2 पेंसिल मिलेंगी तो 12। 3 पेंसिल मिलेंगी तो 13। 4 पेंसिल मिलेंगी तो 14। 5 पेंसिल मिलेंगी तो 15। आप इसको मुंह जुबानी करिएगा, मन में करिएगा। जैसे 10, 1, 11 होता है ना, तो आप ऐसे 10 से लेकर 11 तक की गिनती 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं गिनिएगा। एक साथ 10 के आगे शुरू कीजिएगा बेटा। ठीक है, आगे देखें। 15 के बाद अगर एक पेंसिल और आ जाएगी तो 16। 2 पेंसिल आ जाएंगी तो 17, यानी 10, 7, 17। 10 के बाद 8 पेंसिल आएंगी तो 10, 8, 18। 10 के बाद 9 पेंसिल आएंगी तो 10, 9, 19। और 10 के बाद पूरी 10 पेंसिल आ जाएंगी तो 20। ठीक है, और इसको आप कैसे करेंगे बेटा? मन में, बिना कॉपी पे लिखे, मुंह जबानी। समझ गए आप? इसको करने का अभ्यास करें। ठीक है, अब चलिए आपकी प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली में क्या है? सभी जानवर एक दिन जंगल में खेल रहे थे। तो जो खरगोश है उसने कछुए से कहा, तुमने गेंद को 14 बार उछाला। तभी कछुआ कहता है, अभी तो मेरी एक बारी और बची है। तो उसको खरगोश ने कहा, चलो गिनते हैं। पता है उन्होंने कैसे गिना? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। 14 के बाद 14 थे उसके बाद 7 गिनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है बेटा, कितना गिना हमने? 7। तो हमारा आया 21। 14 के बाद सीधा 7 गिना। ठीक है, तो 21 आया। यानी कितने बने कछुए के? 21। तो आप ऐसे ही बिल्कुल 1 से गिनती शुरू ना करके जिस अंक पे आपने खत्म की है उसके आगे मन में गिनने का अभ्यास करें। ठीक है बेटा, चलिए और जानवरों के भी देख लेते हैं। इन सारे जानवरों ने अपनी गेंद उछाली और उनको कितने नंबर बने देखिए। इसके इतने हैं, बंदर के 18 और 10 हैं, शेर के 19 और 15 ये वाले हैं, हाथी के 49 और 13 हैं, कछुए के तो आपको पता चल गया 21 हो गए। और इधर देखिए इसके 33 और 11। इनको देखकर आपको ये बताना है कौन जीता और कौन हारा। चलिए सांप की मदद से इसको करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 16 और 7 देखिए। 16 का आपका ये है ना, इसके बाद 7 गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितना आया बेटा? 23। ठीक है, कितना आया आपका? 23। उसके बाद देखिए, ठीक है बेटा, हमारा पहला आ गया 23। उसके बाद देखिए 18 और 10। 18 का आपका ये वाला, इसके बाद 10 गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितना आया बेटा? 28। ठीक है, अगला देखिए शेर का 19 और 15। 19 कहाँ पर आपका? ये रहा 19। उसके बाद 15 गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। कितना आया बेटा? 34। ठीक है, 34 आ गया। आगे देखिए, और उसके बाद हमारे हाथी राजा की बारी आती है। 49 ढूंढिए कहां पर है? ये रहा 49। उसके बाद कितने गिनेंगे? 13।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कितना है बेटा? 62। कछुए की आप पहले ही कर चुके हो। अब बारी है इसकी, ठीक है, छोटे से पप्पी की। तो इसके कितने? 33। 33 कहाँ पर आपका? ये रहा। इसके बाद 11 गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आया फिर 11 पे? 44। 44 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने सबके निकाल लिए बेटा, निकाल लिए ना। तो कैसे कैसे आए? 16 जमा 7 हमारा 23 आया, 18 जमा 10 28 आया, 19 और 15 34 आया, 49 और 13 62 आया, 14 और 7 21 आया, 33 11 44 आया। देखा आपने? तो हमने सांप की मदद से किया। आप भी आगे गिनते हुए करिएगा और कोशिश कीजिएगा आप मन में कर पाए, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं कि पहले मैं 14 की गिनती करूंगी उसके बाद आगे की गिनती करूंगी, जैसे आप छोटे बच्चे करते हैं ना, अब बड़े हो गए हो, है ना। तो अब आप इनको देख के बता सकते कौन जीता और कौन हारा। सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं? जी हाँ, हाथी राजा के। कौन जीता खेल में? हाथी। और सबसे कम किसके हैं? कछुए के। तो कछुआ धीरे चलता है ना, तो बेचारा सबसे पीछे रह गया। तो कौन हारा? कछुआ। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए। ओहो, अब इन्होंने जानवरों ने कुछ और अंक लाए हैं। अब ये कहते हमारी भी मदद करो। चलिए इनकी भी मदद कर देते हैं। कैसे? देखिए, जिराफ कह रहा है मेरे पास 32 है, मैं कितना जोड़ू? आपको ये निकालना है, उसमें 8 जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? 32 ढूंढिए पहले। 32 ढूंढ लिया, इससे 8 कदम पीछे आ जाइए आप। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, कितना आया? 24। आप 8 कदम पीछे आएंगे तो कितना आएगा बेटा इसमें? 24। यानी जिराफ को 24 जमा 8 बराबर 32 होगा बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं हिरन की। हिरन का तो सीधा है बिल्कुल, है ना। 16 जमा 13। 16 के बाद 13 गिन लीजिए, ये 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कितना आया बेटा? 29। ठीक है, अगला देखिए बेटा, ये हमारा है 35। अब देखिए कितना जोड़ूं उसमें कि 5 जोड़ने पर 35 आ जाए। संख्या निकालनी है ना, तो 35 में से 5 कदम पीछे चलेंगे। 1 2 3 4 और 5। कितना है बेटा? 30 आ गया मेरा। ठीक है, और आखिर वाला। अब देखिए, अब इसमें आपको दूसरा अंक पता करना है। 23 में कितना जोड़ेंगे? 23 में कितना जोड़े कि 30 आ जाए? 23 ढूंढिए कहाँ है? ये रहा। और 30 कहाँ है? ये रहा। अब गिने, इनके बीच में गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 7। तो आप इस तरह से भी आगे पीछे भी कर सकते हैं। आप इसमें आप गिनती की भी एक टेबल बना के कर सकते हैं और ऐसे हिसाब बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना। और सभी को आगे का अंक हो, बीच वाला अंक हो या पूरा जोड़ हो, आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। जिराफ को कितने अंक चाहिए? 24। हिरन को 29। बंदर को 30 और हमारी बिल्ली म्याऊ को 7। ठीक है, हो गए आपके प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। आपने कभी अंकों को जोड़ते जोड़ते हुए आगे बढ़ा है? नहीं? चलिए एक उदाहरण मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, इसमें यहाँ पे क्या आएगा? इन दोनों का जोड़। इन दोनों का जोड़ कितना होगा बेटा? 5। और इसमें कितना आएगा? इन दोनों का जोड़, यानी 4। और देखिए इनके बीच में यहाँ भी प्लस है, यानी इन दोनों को जोड़ के 5 और 4 को जोड़ के 9 यहाँ पे आएगा। समझे? चलिए करके दिखाती हूँ। सबसे पहले 1 जमा 4 को जोड़ा, कितना आया? 5। और 4 जमा 0 किया तो 4।
और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9। ठीक है, ऐसा ही एक अन्य उदाहरण देखिए। क्या आप इसको खुद कर सकते हैं? अरे वाह, आपको समझ आ गया। बताइए 2 और 7 कितना आएगा? 9। यहाँ पे भी 2 और 7 है, यहाँ पे भी 9, और इन दोनों 9 को जोड़ के यहाँ पे आएगा 18। ऐसे ही आप आगे बढ़ते बढ़ते भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, 9 और 9 18। इसको हम जोड़ का त्रिभुज कहेंगे। ठीक है बेटा, और इस तरह से आप किसी टेबल में या फिर किसी पहाड़े में बनाते हुए इनको संख्याओं को, अंकों को जोड़ सकते हैं। अभी तो एक अंक है, ठीक है, आप आगे बढ़ाते बढ़ाते भी बहुत जोड़ सकते हैं। ये आपके आगे बहुत मदद करेगा। ठीक है, बूझो और बताओ, ये आपकी प्रश्नावली के अंतर्गत है। प्रभा अपने पड़ोस के गांव में नानी के पास जाना चाहती है। उसके पास 15 किलो गन्ना, 7 किलो सेब और 8 किलो टमाटर है। वो नदी पार करना चाहती है और अपने साथ एक बारी में 25 किलोग्राम भार यानी वजन ले जा सकती है। क्या वो एक बारी में सारा सामान ले जा पाएगी? क्या बता सकते हैं? देखिए, 15 जमा 7 जमा 8 सारा जोड़ लीजिए, कितना आएगा बता सकते हैं? जी हाँ, 30 आ गया। और वजन कितना लेके जा सकती है? 25। यानी एक बारी में सारा वजन नहीं लेके जा सकती ना, ये ज्यादा हो गया, तो एक बारी में वो सारा सामान नहीं लेके जा सकती। आज की अंतिम पहेली आपके लिए। क्या सांप को आप उसकी पूंछ ढूंढने में मदद कर सकते हैं? ये वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको जोड़ वाला त्रिभुज दिखाया था। आगे आगे जोड़ते जाइए और प्रश्न को हल करते जाइए। देखिए, 1 जमा 2 3 हो गया, 3 जमा 3 कितना आया? 6, 6 जमा 4 आप बताइए। बिल्कुल ठीक, 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। इस तरह से आप करते जाइए। 3 और 3 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19। देखिए, मैंने सभी को मुंह जबानी किया है ना? आप भी इसी तरह मुंह जबानी करिए। ठीक है बेटा, इसके आगे के सभी प्रश्न हम दूसरे भाग में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।